देखें ये जो वर्ड टॉक्सिक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ब्रो कि जो हतमी नतीजा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ ना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसका मतलब पता है क्या, ये सब्सटेंस कभी ठीक नहीं हो सकता। यस, दिस इज टॉक्सिक, इसकी क्वालिटी है, दिस बाय नेचर इज टॉक्सिक। ठीक है, तो जब आप बाप को कह रहे हैं टॉक्सिक, इन लॉज को कह रहे हैं टॉक्सिक, आप क्या हतमी नतीजा निकाल रहे हैं, ये ठीक ही नहीं हो सकते। यानी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को बिहेवियर में गलती नहीं होगी, मेरे रवैये में नहीं होगी, सब ब्लेम उन पे है, सारी गलती उनकी है, वो बाय नेचर सांप है, बाय नेचर टॉक्सिक है, अल्लाह माफ़। क्या अल्लाह ताला तो हज़रत मूसा को कह रहे हैं फ़िरऔन के पास जाओ तो कौलन लय्यिना, यानी जाकर नरमी से प्यार से। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते तो टॉक्सिक है, अल्लाह माफ़ करे, फ़िरऔन तो टॉक्सिक है, जहन्नमी है पक्का, मुझे पता है उसने हिदायत नहीं लानी, तो मूसा तुम जाओ और जाके बस उसको वार्न करो, उसे कहो कि जी अल्लाह का अजाब आने लगा है, तैयारी पकड़। लेकिन कहा नहीं, नसीहत करना। क्या वजह है कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला यही तालीम दे रहे हैं और इंसानों को भी यही तालीम दे रहे हैं कि हु नोज़, मतलब आप प्यार से बात करेंगे, आप नरमी से बात करेंगे। तो ये जो आज की जनरेशन कहती है ना कि देखें जी हमारे माँ बाप जो है ना वो हमें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और हमें जो है ना वो समझते हैं कि वी ओन आवर चिल्ड्रन। मैं मानता हूँ पेरेंट्स की इसमें गलती है, आपने भी बयान किया, बिल्कुल आज के पेरेंट्स इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ, तुम भी तो एक एक्सट्रीम पे हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को एटीएम कार्ड ही समझते हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को 100% यही समझते हो ना कि बस जो हम कहें ये करें, पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, ये जो फैमिली सिस्टम के लिए एक तरह बात करें ना, ये तो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है। जैसे आपने टॉक्सिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इसको पर्कुलेट किया गया है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर, अब देखें सोसाइटी को तोड़ना मकसूद है कि किसी तरीके से फैमिली सिस्टम सोसाइटी टूटे, ये सारी इन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। आप नोट करें हमारी सोसाइटी के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते से रिलेटेड ना आपको जोक्स मिलेंगे, और जब भी बीवी की कोई बात की जाएगी ना, शौहर की कोई बात की जाएगी, वो बड़ी डिमीनिंग किस्म की होगी कि यार शादी तो ऐसी है, शादी तो वैसी है। लेकिन उसके ऑपोजिट में जब रिलेशनशिप्स की बात की जाएगी, उनको बड़ा आइडियलाइज करके दिखाया जाएगा, ठीक है, ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा। तो यानी ये भी सबकॉन्शियसली एक मैसेज दे रहा है कि यार शादी तो बोरिंग चीज़ है और इसके अंदर कोई आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, कल को जाके मुसीबतें ही उठानी है, तो आज जितनी अकेले रह के आप आज़ादी मना सकते हो मना लो। और रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए अली भाई आप नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा डेंजरस लेवल के अंदर ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन भी बढ़ने लग गया है जो कि अब कहते हैं जी हमने तो शादी नहीं करनी, जी अकेला रहना बेहतर है, इंडिविजुअलिज्म वाली बात। सो बेसिकली जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को टार्निश किया जा रहा है, इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी टार्निश किया जा रहा है। तो ये कलेक्टिव बेसिकली एफर्ट हो रहा है सोसाइटी को तोड़ने का, जिसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है इन चीज़ों का। अच्छा, बस लास्ट चंद चीज़ें कि ये जो हुमैरा थी एक्ट्रेस, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, देखें मुसलमान थी, हर मुसलमान के लिए हम दुआ गो हैं और बतौर इंसान बुरा भी फील करना चाहिए। तो बड़ी पेनफुल बात कि 6 मंथ ओल्ड 9 मंथ ओल्ड बॉडी, किसी ने ख़बर नहीं ली, बड़ी तशवीशनाक बात भी है, इस पर बड़ी थ्योरीज भी चल रही हैं, अल्लाह नोज़ बेस्ट असल बात क्या थी। बट फैमिली का अबैंडन कर देना, और आई थिंक कि ये भी एक एक्सट्रीम है कि अपना बच्चा, लेट्स से आपकी बेटी बहुत गलत साइड पे चली गई है एज़ हर पेरेंट्स थॉट, मॉडलिंग की तरफ या गैर शरई चीज़ें एज़ पर देम, और ऑब्वियसली वो उस मीडिया की तरफ जाना, उस फील्ड की तरफ जाना, बट स्टिल आई थिंक कतई ताल्की बच्चों से इस बात पे करना ये भी तो एक एक्सट्रीम है ना। मतलब यू शुड नेवर गिव अप, और अपने बच्चों को, स्पेशली बेटी है, उससे तो बात करते रहना चाहिए। अली भाई इसकी मिसाल ना एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक आलिम से किसी ने पूछा, शायद मैंने पहले आपके साथ कहीं जिक्र की थी, कि आलिम से पूछा गया कि जी मेरा दोस्त नमाज़ नहीं पढ़ता, उसके ऊपर क्या हुक्म है। तो आलिम ने जवाब ये दिया कि बजाय कि आप ये ढूंढें कि इसके ऊपर हुक्म क्या लगाना है, आपको चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ें और उसका हाथ पकड़ के प्यार मोहब्बत से लेके जाएं। यानी हमारा काम ये नहीं है कि हम चीज़ें तोड़ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसान की मिसाल है, हमारा जिस्म फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में तकलीफ हो जाए, शदीद तकलीफ है, हड्डी टूट जाए, तो कोई ये तो नहीं कहता मेरा हाथ काट दो, ठीक है, हाथ काट के अलग कर दो, आंख में दर्द हुई आंख निकाल दो बाहर। सो सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये जो मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी, अली भाई रिलेशनशिप्स 2 वे स्ट्रीट है और दोनों पार्टीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है। और देखें अली भाई शरीयत भी, यानी फॉर एग्जांपल आप इस केस पे आ जाते हो कि आपको लगता है कि अगला एक ठीक काम नहीं कर रहा, तो हमारा काम, जिस तरह भी हमने नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, तो
उन्होंने दावत नहीं छोड़ी थी। हमारा काम है कि हम अपने लेवल पे जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़ने की तो कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने, यानी आप सूरह निसा की जो पहली आयत है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल रहम, कि उस अल्लाह से डरो कि जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से रिश्तेदारी का ताल्लुक़ कायम करने का सवाल करते हो। और दूसरी हदीस में क्या आता है कि हदीस का मफ़हूम बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को जोड़ेगा जो रिश्तेदारी जोड़ता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को तोड़ देगा जो बेसिकली रिश्तेदारियों को तोड़ता है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खैर पेरेंट्स ने क्यों अबैंडन किया, एज आई सेड कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, हु नोज़ उनकी क्या रीजंस थी, बट जो भी था अफसोस की बात है। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें, अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें। हम भी गलती करते हैं, हम उन्हें फुल वेस्टर्नाइज करते हैं, वेस्टर्न मॉडल पे चलाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट पे चलाते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो सहाबा सहाबी बन जाए, सहाबिया बन जाए, या जब देखते हैं वो बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं तो फिर हम ये भी विश करते हैं कि हमने तरबियत ठीक नहीं की। इट गोज़ बोथ वे। आप भी अभी से तरबियत अच्छी करें, कलेक्टिविस्ट कल्चर की तरफ आएँ। जो हमारी रवायात थी, माशाल्लाह कज़न्स आपस में बैठते थे, बहन भाइयों की बॉन्डिंग होती थी, फैमिली स्ट्रॉन्ग होती थी। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, बच्चों को भी जो है ना वो देखना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे भी माँ बाप को कभी अबैंडन कर देते हैं, यानी कुछ फॉल्स ड्रीम्स में। कई मैंने ऐसे केसेस सुने कि एक लड़की है, वो किसी से प्यार हुआ, माँ बाप को छोड़ दिया, इसके लिए माँ बाप की बात नहीं मानी, कोर्ट मैरिज कर ली, बाद में उसी बंदे ने छोड़ दिया। उसके बाद किसी और ने उसे प्रॉमिस किया, किसी डायरेक्टर ने, किसी में भी सीनियर एक्टर ने, उसने कहा, उसने लालच दी, बिकॉज शी हैड सम हुसन, और अल्लाह ताला ने कुछ लुक्स दिए हुए थे, उसकी बेसिस पे लोग आते थे, मैनिपुलेटर्स आते थे, और वो फंसती गई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल आइसोलेटेड रह गई, और सख्त डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन की गोलियां खाना, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ईयर्स बैक, आज से 3-4 साल पहले, एन एक्ट्रेस कॉन्टेक्टेड मी, और ये उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, फैमिली को छोड़ा, उसके बाद मुझे प्रोमिसेस किए गए मुख्तलिफ मर्दों की तरफ से, लेकिन हर मर्द ने इस तरह से मेरे साथ मामला किया, अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, और इस तरह कितनी स्टोरीज़ हैं। हमारी बच्चियों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत मादा परस्त दौर है कि भाई आप किन को छोड़ रहे हो, और आप इतनी बड़ी प्रोटेक्शन को छोड़ रहे हो। अल्लाह ताला ने महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट किस लिए रखा है? महरम आपके प्रोटेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सेल्फलेस ये रिश्ते हैं, तो ये चीज़ भी जाती है। और आखिर में बस मैं चाहूँगा ब्रो कि हम ये स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, दे आर वेरी लोनली, और काफ़ी ये बात करते हैं हॉस्टल्स में, स्पेशली बाहर के मुल्क में पढ़ने जाते हैं, तो व्हाट दे कैन डू। अब पढ़ना भी है, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, लोनलीनेस का एक फितना भी है, आपको पता है, शैतान लोनली इंसान पे हावी भी होता है। इसीलिए नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अकेले सोने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में। तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कोई बंदा बीमार है तो कोई देखने वाला उसे हो, कोई बंदे को कोई चीज़ काट जाए तो एकदम से वो कोई उसे डिजीज़ हो जाए, इलनेस हो जाए, वगैरह वगैरह, और शैतान का अटैक भी है। तो बहुत से नौजवान वहाँ जाके लोनली हो जाते हैं, गुनाहों का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई इटसेल्फ भी बहुत, आपको पता है, एक वो उसमें गुनाह के ख्यालात भी आते हैं। फिर इस तरह कई मर्द हैं फैमिली से दूर हैं, वहाँ जाके गुनाहों का शिकार, या वैसे ही लोनली हैं। और लोनलीनेस मैंने बताया डिप्रेशन की बहुत बड़ी जो है ना वो वजह है। तो उन पे अब क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें? वहाँ रहना भी है, जॉब भी करनी है, और फॉर वैलिड रीजंस में भी वहाँ रहे, पढ़ने गए हुए हैं। तो व्हाट दे कैन डू, आई थिंक जॉइन सम क्लब, कम्युनिटी, कोई मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा रहें। असल में अली भाई ये चीज़ बड़ी सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करती है, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल तो जहन में रखना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बेसिकली उस वुल्फ की मिसाल है ना, जो कि शीप में से उस शीप को बेसिकली पकड़ता है जो कि अलग हो जाता है। तो ये तो एक तरह अपने आप को एक्सपोज करना तो है, और आप एक्सपोज भी अपने आप को तब करें जब आपको लगता है कि आप दो डायनामिक्स में डील कर सकते हैं। नंबर 1, जिस तरह उलमा कहते हैं कि आप डाउट्स का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप डाउट्स का शिकार हो रहे हैं तो अपने डाउट्स को आप क्लैरिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इंसान को ऐसी जगहों पे, क्योंकि लोनलीनेस की हमने ऊपर काफ़ी बात कर ली है, उसके अलावा की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इंसान को डिज़ायर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि ड्रग्स के केसेस में आ सकती हैं, अपोजिट जेंडर के केसेस में आ सकते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि आप इसके अंदर वीक हैं, तो आपके कुछ इस तरह का सोशल सर्कल ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको कॉन्स्टेंटली नेकी की तरफ लेके आ सके और इस तरह के ट्रैप से बचा सके। जिस तरह यानी शरीयत ने इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा जोर दिया है कि आपकी एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अपने आप को अच्छी कंपनी में रखें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कोई प्रोडक्टिव रूटीन रखें। यानी ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं बाहर से होके आना है तो आप
के पास कोई प्लान नहीं है व्हाट टू डू, यानी आप एक बड़ा ब्रॉडर प्लान तो लेके आ गए हैं, लेकिन आपके पास इंडिविजुअल डेज कोई प्लान नहीं है कि अच्छा यार मेरे छोटे छोटे टारगेट्स क्या हैं, मे बी गोइंग टू द जिम, मे बी ज्वाइनिंग सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और समथिंग लाइक दैट। थर्डली ये कि डेली बेसिस के ऊपर आप अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्टेड रहें, और वो आप फ़ोन्स के थ्रू रह सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके फार रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे हैं तो आप वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ कभी ना कभी जाके उनसे मिलें ज़रूर। तो यानी इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और एट द एंड सोल्यूशन अल्टीमेटली वैसे ये तो टेम्प्रेरी हमने बातें की हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि अगर आप वो एक टेम्प्रेरी चीज़ की तरफ गए हैं तो आपको लौटना उधर ही चाहिए। योर होम इज़ वेयर योर एग्जैक्टली फैमिलीज, ठीक है। और असल रिलेशंस वही हैं, असल रिलेशंस वही हैं, ठीक है, जो सेल्फलेस होंगे, क्योंकि कई लोग बाहर जाके शिकायत भी करते हैं कि जी वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं लेकिन वो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो मिलते ही नहीं हमसे, उन्होंने कहा बहुत था आ जाओ हम सेटल कराएंगे ये करेंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्हें फील होता है धोखा हो गया हमारे साथ। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि यू शुड टेक स्मार्ट डिसीजन। सीधी बंदा इतना लालची ना हो जाए बाहर जाने के चक्कर में कि वो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, अपने बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। तो स्टूडेंट्स को भी आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें ये एक आप अपने आप को वल्नरेबल तो कर रहे हैं अगर आप वहाँ पे अलोन है बहुत सी चीज़ों को लेके। सो जस्ट सम फाइनल पॉइंट्स मैं यही कहना चाहूँगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी कुछ कहें कि देखें, पहले तो मैं अल्लाह करे अगर कोई सुन रहा है सेलिब्रिटीज़ जो मीडिया की फील्ड में हैं, कि अभी ये 2 न्यूज़ आई मीडिया की फील्ड से ही आई, बहुत अफसोसनाक न्यूज़ हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लोनलीनेस, यू आर गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन, तो देखें स्टिल 2 हादसात ऐसे हुए हैं, लुक आउट फॉर ईच अदर। और थोड़ा सा ये भी सोचें कि जिस तरफ आप चले गए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अल्लाह ताला की नाराज़गी इसका भी ख्याल रखें, ठीक है ना। इतने लिबरल नहीं हो जाना चाहिए इंसान को कि इंसान कहे कि बस अब मैं जो मेरा दिल करेगा मैंने वो करना है, उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे, डिप्रेशन की सूरत में आएंगे, लोनलीनेस और बढ़ेगी। जैसे आपने कहा कि शैतान अटैक करता है ऐसे इंसान पे, उसको अकेला करता है भेड़िए की तरह, जैसे भेड़िया रेवड़ से बकरी को अलहदा करता है और फिर जाके अटैक करता है। तो प्लीज़ इस तरफ भी गौर करें कि अल्लाह को नाराज़ ना करें, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। और फिर ये भी मैं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहें किसी तरह, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। स्टूडेंट्स भी जो बाहर चले जाते हैं मीनिंगफुल जो है वो कंपनी बनाएं, मीनिंगफुल लोगों में बैठें, आपस में जुड़ें इंशाल्लाह ताला। कोई हलका हो, कोई कुरान की तालीम हो, कोई सीरत का लेक्चर हो। अब देखें ऑटोमेटिकली हमारे दीन ने जुम्मे का जो निज़ाम दिया कि चाहे आप जितने मर्ज़ी लोन लियो लेकिन जुम्मे के खुतबे में तो आपने आना है, चाहे आप जितने मर्ज़ी लोन लियो नमाज तो आपने पढ़नी है, उसके लिए मस्जिद तो आपने आना है। इसी तरह फ़ीमेल्स को इस्लामिक सेंटर्स की तरफ जाना चाहिए अगर फ़ीमेल्स वहाँ पे रह रही हैं। पहली तो बात ये भी एक अलग टॉपिक है, फ़ीमेल को अकेला वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे तो नज़दीक नहीं जाना चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस टू गो आउट देयर। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा आप भी एंड में कुछ नसीहत, कोई प्रिकॉशंस इंशाल्लाह दोबारा से। असल में वही बात है कि हम अपने लॉन्गर पर्पस को एक दफ़ा ना रिविज़िट ज़रूर करें कि मैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्टीमेटली, मैं ना ये किसी और दिन एक भाई से भी बात कर रहा था कि आप इंसान ना ये इमेजिन करे कि मैं जब अपनी लाइफ के ब्रिंक पे हूँ, एट द एंड ऑफ माई लाइफ अगर मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ पे किस पोजीशन के अंदर देखना चाहता हूँ। तो ये एक पर्पस की क्लैरिटी ज़रूर लेके आएँ कि आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ज़ाहिर सी बात है वो लीड अप टू समथिंग कर रही हैं, तो मैं किस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। क्या मैं उन लोगों में से बनना चाहता हूँ जो कि एट द एंड उन लोगों में काउंट होंगे जिनका बैक एंड पे शायद रिश्तेदारों के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, यानी। और दूसरी बात, ये रिश्तेदारों के ताल्लुक़ के साथ एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क हर इंसान के लिए होना चाहिए, हर मुसलमान के लिए होना चाहिए कि मेरा अल्लाह ताला के साथ एट द एंड ऑफ द डे ताल्लुक़ क्या है। सो इन चीज़ों को रिकन्सिडर ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे क्योंकि आज हमने टाइज़ के ऊपर बात की है, ये पेरेंट्स बच्चों के ऊपर, इवन थोड़ी सी हमने रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बात की है, तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई चाहता है कि उसका प्रोविज़न बढ़े, उसका लाइफ स्पैन बढ़े, उसको चाहिए कि अपने टाइज़ को जोड़े। ये ऑटोमेटिकली एक मीन्स है आपकी लाइफ बढ़ाने का और आपके प्रोविज़न को बढ़ाने का। सो हम कनेक्टेड रहें और इसी के साथ हमारे एज एन इंडिविजुअल भी ग्रोथ है और हमारी सोसाइटी की भी ग्रोथ है इसके अंदर। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और बस लास्ट मैसेज सब के लिए कि देखिए हमारा दीन एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। और हार्वर्ड की जो रिसर्च जो हमास भाई ने भी प्रेजेंट की कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, ईयर्स एंड ईयर्स उन्होंने लोगों की लाइफ्स को स्टडी किया, कंक्लूड किया कि वो लोग जो मीनिंगफुल रिलेशंस बनाते हैं, सोशल कनेक्शंस बनाते हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के साथ, दे आर द हैप्पीएस्ट।
तो माफ़ करें एक दूसरे को, ख़ताएँ हो जाती हैं, अपनों से ख़ताएँ हो जाती हैं, सुबह का भूला शाम घर आ जाता है। सो दिल बड़ा करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को अकेला ना छोड़ें बुढ़ापे में। और पेरेंट्स भी चाहिए उन्हें कि औलाद को प्यार दें, मोहब्बत दें, शफ़क़त के साथ लेकर चलें। बहन भाइयों को आपस में कनेक्शंस रखने चाहिए, दे शुड लुक आउट फॉर ईच अदर। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इकट्ठा रखे, सिला रहमी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों की तरबियत इस्लामिक गाइडलाइंस पे करनी चाहिए। वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग एलोन हैं, लोनलीनेस का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी लोनलीनेस दूर करें, अल्लाह ताला उनको फितनों से महफूज रखें, अल्लाह उनकी डिप्रेशन को दूर करें और अल्लाह ताला उनको सोशल कनेक्शंस की तरफ लाएं और इंशाल्लाह कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस की तरफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।